बच्चों, आज मैं राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी के काव्यों में कहाँ कहाँ और किस रूप में राष्ट्रीय भावना हमें दिखाई देती है, इस विषय पर मैं आप सभी को कुछ बताने जा रही हूँ। द्विवेदी युग के सर्वप्रमुख कवियों में मैथिली शरण गुप्त जी का नाम अत्यधिक महत्वपूर्ण है। खड़ी बोली को विकसित रूप देने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनकी प्रमुख रचनाएं भारत भारती, साकेत, जय भारत, पंचवटी, विष्णुप्रिया आदि है। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय चेतना के कवि हैं। इनमें कोमलता की भी भावना दिखाई पड़ती है। देश में जब नव जागरण के साथ ही राष्ट्रीयता की लहरें भी हिलोरे लेने लगी थीं, तभी इन्होंने अतीत, वर्तमान एवं भविष्य इन तीनों ही स्तरों पर जीवन का रास्ता खोलते हैं। वह अतीत का आह्वान कर जनता को जागृत करते हैं, जनता के मन में प्रेरित भावों का संचार करते हैं तथा परतंत्रता की बेड़ियों में कसी हुई जनता की दयनीय स्थितियों पर एकजुट होकर सोचने की कामना करते हैं। वे कहते हैं, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। गुप्त जी के काव्यों में नारी को विशेष दर्जा दिया गया है। नारी के संदर्भ में एक नहीं अनेक रचनाएं दिखाई देती हैं। साकेत, द्वापर, भारत भारती, यशोधरा आदि। इन रचनाओं में स्त्रियां गुप्त जी के विचारों के प्रतिनिधि के रूप में दिखाई देती हैं, जिनका अतीत ने अस्तित्व नहीं समझा। साकेत की उर्मिला ऐसे ही चरित्र के रूप में आती हैं जिसके दुख की कल्पना पूर्व के किसी भी कवि ने नहीं किया। गुप्त जी ने उर्मिला के दुख की अनुभूति ही नहीं की, बल्कि उसे अपना अधिकार भी दिया। मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में राष्ट्रीयता की भावना चरम सीमा पर दिखाई पड़ती है। ये अतीत की गौरवशाली परंपरा की झांकी का सहारा लेकर नए युग का सूत्रपात करते हैं। तभी तो उन्होंने भारत भारती में राष्ट्र प्रेम की झलक दिखाया है। इसमें वे अतीत वर्तमान दोनों के ही परिप्रेक्ष्य में दुख प्रकट करते हुए जनता को भविष्य के प्रति सचेत किया है। बच्चों, हमारे राष्ट्र की निर्मित में के कौन से महत्वपूर्ण तत्व सहायक हो सकते हैं, इनका भी विवेचन इन्होंने किया है। वे
हम सभी को आगाह करते हुए कहते हैं कि परेशानियां तब तक बनी रहेगी जब तक सारा देश एक होकर नहीं चलेगा। तभी तो गुप्त जी अपनी कल्पना के लोक में विचरण करते हुए उत्पन्न भारत को व्यवहारिक धरातल पर स्थापित करने के लिए समस्त संस्कृति, जाति एवं धर्म तथा भाषा भाषियों को एक होने का संकेत करते हैं। आओ मिले सब देश बांधव, हार बनकर देश के साधक बने सब प्रेम से सुख शांतिमय उद्देश्य के। बच्चों, मैथिली शरण गुप्त जी के संपूर्ण तथ्यों को देखने से, सुनने से, पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि मैथिली शरण गुप्त जी सिर्फ राष्ट्रीय चेतना के वाहक नहीं बल्कि संपूर्ण धरातल पर प्रतिष्ठित कवि हैं। सभी घर में रहें, सुरक्षित रहें और मन लगाकर पढ़ाई करें, जिससे आप अपनी परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें।